गणेश वो देखो, कितना विचित्र दृश्य है। ये शिला इस प्रकार अधर में कैसे लटकी हुई है? तो ये किसकी पूंछ थी जिसने इतनी बड़ी शिला को इतनी दूर जाकर स्थित कर दिया? समस्त संसार में ऐसे बल और सामर्थ्य के स्वामी तो एक ही हैं, प्रभु महादेव के अवतार बाल रूप में केसरी नंदन महाबली हनुमान। वो बाल हनुमान जो भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार के सहायक बन रावण की पराजय में उनकी सहायता करेंगे। माते माते, अब देखिएगा मेरा विकार आपकी दिव्यता को कैसे प्रभावित करता है। भैया, यदि हनुमान जी यहीं कहीं हैं, तो ममतासुर भी वहीं पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ हमें ममतासुर तक भी पहुंचाएगी। मूषक जी, माता, आप यहाँ? अब आपको यहाँ हमारे क्रीड़ा स्थल पर आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें पुकार लेती, हम स्वयं ही आ जाते। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली घटना कैसे देखती? हाँ? ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया, वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। रुको हनुमान। वो देखो,
देखो वहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते। जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यही अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनके तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों? इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान। किंतु क्या ये संभव है? संभव है। ममतासुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। हनुमान, 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 हनुमान। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। हनुमान, 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 हनुमान। अनुज गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। चाहता था। अब आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान, 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 हनुमान। ऋषिवर, ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थित कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया?
मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ, आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा, तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। उचित है। ही गदा उसे हमारे समक्ष भी लाएगी। क्या हो रहा है? मैं यहाँ स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इन मेघों से स्वयं को विलग करने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं मैं? ये कैसी विपदा छाई है मुझ पर?
शिवपुत्र यहाँ, मुझे पुनः इनकी दृष्टि से ओझल होने का कोई उपाय करना चाहिए। नहीं ममतासुर, अब यहां से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना, क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्म ऊर्जा तुम्हें यहां से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? अब इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूं, जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे। अब ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने? जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे, तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, जननी रक्षा करो, भयहारिणी मैया रक्षा, हरिणी मैया रक्षा करो, ओम चंद्रघंटा चंडी रक्षा करो, रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता। इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है, जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते? और हाँ माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते। भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, अपितु आपकी ही दी हुई गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूलेन पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। पाही खड्गेन चांबिके, घंटा स्वनेन न पाही, चाप जानी स्वनेन च। योगिनी माता है यहाँ? इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता ही आपकी शत्रु हो जाएंगी।
ये योगिनी माताएं इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? जब तक ये योगिनी माताओं से सुरक्षित है तब तक इस पर वार करना असंभव। प्रणाम माताओं। प्रणाम माताओं। हे माताओं, आपसे हमारी विनती है कि आप इस दुष्ट की रक्षा ना करें, क्योंकि ममतासुर को अपने विकार के विस्तार करने से रोकना संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए अनिवार्य है। गणेश जी, हम जगत जननी माता पार्वती के आदेश के अनुसार ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके उचित अनुचित का निर्णय करना स्वयं माता का ही अधिकार है, इसलिए आपको ही उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मैंने कहा था ना मेरे प्रिय भ्राताओं, ममतासुर की रक्षा स्वयं माँ की ममता करेगी। किंतु स्मरण रहे कि इस ममतासुर के मोह के विकार से जगत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। गणेश, ये दुष्ट तो पुनः ओझल हो गया है और हम इसे रोकने में भी असमर्थ रहे हैं। भैया, माँ की कृपा से ही ममतासुर की रक्षा हुई, तो अब उसे रोकने का भी एक ही उपाय है। माँ ममता के चरम से प्रभावित होकर ममतासुर को अपनी ममता का अनुचित लाभ उठाने दे रही है। हमें माँ को इसका आभास कराकर उन्हें ममतासुर के विरुद्ध करना होगा, तब माँ स्वयं इसे उचित सीख प्रदान करेंगी। इसके लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? भैया, ममतासुर अभी माँ की ममता से ही परिचित है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि माँ अनुशासन भंग करने वालों के प्रति अत्यंत कठोर भी हो सकती है। हमें माँ के उसी रूप को जागृत करने हेतु अपने व्यवहार से माँ को विचलित करना होगा। नहीं अनुज गणेश, हमें नहीं, ये कार्य तो तुम्हें ही पूर्ण करना होगा। किंतु भैया। नहीं 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 अनुज गणेश, कोई किंतु परंतु नहीं। किसी के द्वारा मर्यादा भंग करने पर माँ का क्रोध चरम पर पहुंचकर उनके काली रूप को प्रकट कर देता है, जो प्रलय की स्थिति तक उत्पन्न कर देता है, जिसके पश्चात स्वयं पिताश्री तक के लिए माँ को शांत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं माता के उस भयानक रूप का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। अनुज गणेश, तुम्हारी युक्ति सदा उत्तम होती है, किंतु माँ को क्रोधित करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम कोई और युक्ति क्यों नहीं सोच लेते? आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ का ध्यान तो उनकी रंगोली पर ही केंद्रित है। उन्होंने हमारी ओर देखकर भी ममतासुर और उसकी दिव्य गदा को लेकर एक प्रश्न तक नहीं किया, तो मेरी योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित अवसर है। क्या करूं जिससे माँ अशांत होकर अपने ममतामयी रूप का त्याग कर कठोर अनुशासन स्थापित करने वाली माँ का रूप धारण कर ले। मुझे शीघ्र कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। नहीं, गणेश की ये योजना मेरे अनुमान से भी अधिक संकट उत्पन्न ना करते। माता कामधेनु, मेरे इस कार्य में वही मेरी सहायक बनेंगी। इस गणेश गौशाला की ओर क्यों जा रहा है? माता कामधेनु के पास? आप कृपया रुकिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? प्रभु ने ये गोबर अपने हाथ में क्यों उठा लिया?
नहीं नहीं नहीं, अनुज गणेश जो भी करने जा रहा है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हमें तो माता की दृष्टि से दूर यही रहना चाहिए। अब मेरी ये रंगोली पूर्ण होने जा रही है। स्वामी इसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी ये योजना अवश्य सफल होगी। पुत्र, गणेश ने ये क्या कर दिया? अब माता के क्रोध का ज्वालामुखी अवश्य जागृत होगा। अब माँ अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगी। क्या किया पुत्र गणेश? हाँ, माँ मुझसे क्रोधित नहीं हुई। माता, गणेश जी ने हमारे समस्त दिवस के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, हमारी रंगोली की शोभा ही मिटा दी। शोभा मिटाई नहीं है, गणेश ने तो अपने अनुसार शोभा और बढ़ा दी है। विश्वास नहीं होता, माँ गणेश की इस उद्दंडता की भी प्रशंसा कर रही है। पुत्र गणेश, क्या तुम अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन कर इसमें कुछ और निखार लाना चाहते हो? नहीं माँ। मेरे विचार से गणेश द्वारा जोड़े गए इस शुभ गोबर पर हमें पुष्प सज्जित करना चाहिए। इससे इस रंगोली की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आज प्रथम बार मैं चाहता हूँ कि माँ मुझसे रुष्ट हो, तो वो उसके सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रही है। भैया, माँ तो तनिक भी क्रोधित नहीं हुई। प्रसन्न रहो अनुज कि माँ को क्रोध नहीं आया और तुम सुरक्षित लौट आए हो। नहीं भैया, संपूर्ण जगत को ममता सुर से सुरक्षित करने हेतु उन्हें क्रोधित तो करना ही होगा। तभी तो माँ ममता को त्याग कर अनुशासन और शिष्टाचार को स्थापित करने हेतु उस दुष्ट ममता सुर को उचित सीख देंगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो अनुज? आप तो मेरी सहायता करेंगे नहीं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अनुज, वो मैं बस माँ रसोई गृह की ओर बढ़ रही हैं। सूझ गई युक्ति। हाँ, किंतु रसोई गृह में क्या करोगे तुम?
प्रभु मयूर जी से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कामासुर के लिए भी प्रभु ने इन्हें ही अपना वाहन चुना था। कहीं प्रभु का मेरी क्षमताओं पर से विश्वास तो नहीं उठ गया? धन्यवाद मयूर जी। अवश्य माँ खीर पका रही हैं। कदाचित यही उचित समय है। प्रभु ये कर क्या रहे हैं? गणेश अब कदाचित माँ के द्वारा खीर के पकाए जाने में बाधा उत्पन्न करने जा रहा है। क्षमा कीजिए माता, इससे आपको तनिक सुरसुरी होगी। किंतु कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। रसोई घर में ये धूल कहाँ से आ रही है? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अनुज गणेश, अब माँ के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। पुत्र, आज ये नटखट बालक के समान क्रीड़ा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें। उचित है, यदि क्रीड़ा करनी है तो करो, किंतु ना अब देवी कामधेनु को सताओ और ना ही अब मेरे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करो। मुझे खीर बनाने के उपरांत पूजा भी करनी है। माता इस बार थोड़ा रुष्ट तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं। माँ कुछ तो क्रोध कीजिए। आज आपका क्रोध कहाँ लुप्त हो गया है? अब तो मुझे पूजा में बाधा उत्पन्न कर ही उनका क्रोध जागृत करना होगा। श्रृंगी जी, वो प्रभु ने जो कार्य दिया था वो संपन्न हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, गणेश जी साथ है ना। अच्छा हुआ नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों भी आ गए। अब आप दोनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। अनुज गणेश, अब तक तो तुम अपनी योजना में सफल हो नहीं पाए, तो अब क्या कर रहे हो तुम ये? भैया, मैं माँ की पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। पूजा की सामग्री? तो अनुज, तुम बेलपत्र जैसे शुभ वृक्ष के पत्र एवं अन्य फलों के स्थान पर ये विषैले धतूरे और अखवन के पत्र क्यों एकत्रित कर रहे हो, जिनका शुभ कार्यों में प्रवेश निषेध है? क्योंकि भैया, अब तो माँ के क्रोध को जागृत करने का यही एकमात्र उपाय शेष है। माता का क्रोध? प्रभु आपने हमें ये पूर्व में क्यों नहीं बताया? हम आपका साथ नहीं दे सकते गणेश जी। पूजा के समय माँ को किसी भी अनुचित कार्य से विचलित करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब स्वयं पिताश्री ने अपने ब्रह्मचारी रूप में माँ की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? बस मुझे ज्ञात है भैया, माँ किसी भी त्रुटि को क्षमा कर सकती हैं, किंतु पिताश्री की पूजा में विघ्न कदापि क्षमा नहीं कर सकती। अनुज,
पुत्र गणेश, प्रभु के शिवलिंग को वैशैली और अनुचित सामग्री क्यों समर्पित कर रहा है? ऐसी अनुचित पूजा क्यों कर रहा है गणेश? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि धतूरा एवं अन्य वन्य फूल पूजा में समर्पित नहीं किए जाते? मैंने माता की पूजा भंग की है, अब तो वो अवश्य ही क्रोधित होंगी। विधि के अनुसार इसकी पूजा उचित नहीं, किंतु गणेश है तो अभी बालक ही ना, और वो तो पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की पूजा कर रहा है। इसीलिए कदाचित इसे इसके अनुसार ही पूजा करने देना चाहिए, क्योंकि स्वामी की पूजा में किसी भी विधि विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति उनके भक्त की श्रद्धा है। पुत्र, तुम सर्वप्रथम अपने अनुसार पूजा संपन्न कर लो, उसके बाद मैं अपनी पूजा आरंभ करूंगी। माँ ने तनिक भी क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये कैसे संभव है? माँ ने पुनः क्षमा कर दिया गणेश को। क्या हुआ पुत्र, अब ऐसे स्तब्ध क्यों हो? अपनी पूजा पूर्ण करो पुत्र, विलंब मत करो। अवश्य माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूजा यदि समाप्त हो गई हो तो मुझे भी अपनी पूजा आरंभ करने दो। हाँ माता। ओम नमः शिवाय। भैया, मेरी ये योजना भी विफल हो गई। बस अब बहुत हुआ अनुज गणेश, तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो, किंतु कदाचित तुम्हारी इस योजना का असफल होना ही उचित है। नहीं भैया, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। मेरी प्रथम भूल पर माँ हंसने लगी थी, फिर दूसरी भूल पर वो कुछ कुपित हुई, और तीसरी भूल पर तो वो क्रोधित होने ही वाली थी कि उन्होंने स्वयं को रोक लिया। अर्थात एक अंतिम प्रयास और करना चाहिए। गणेश जी, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे भी माता की पूजा तो अब संपन्न होने वाली है, तो उन्हें प्रभु के आहार के लिए दुग्ध एवं फलों की आवश्यकता होगी, तो मैं दे के आता हूँ। गणेश जी, मैं भी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मैं तो न कभी यहाँ था न अभी हूँ। पिताश्री का भोजन ग्रहण कर लिया गणेश ने। बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश।
गणेश, ये तुम्हारी कैसी उद्दंडता है? कदाचित दोष तुम्हारा नहीं, मेरा और मेरी ममता का ही, जो एक के बाद एक मैं तुम्हारी सभी भूल क्षमा करती गई। सर्वप्रथम तुमने रंगोली की सुंदरता को खंडित किया, जिसे मैंने तुम्हारा भोला योगदान समझा। फिर जब तुमने रसोई गृह में धूल को प्रवाहित किया, उसे मैंने तुम्हारे बाल्यपन का परिणाम समझा। फिर तुमने विधि के विपरीत जाकर स्वामी की पूजा की, उसे भी मैंने तुम्हारी भोली भक्ति समझकर स्वीकार कर लिया। किंतु अब जो तुमने किया है गणेश, वो ना भोलापन और ना ही बाल्यपन, वो अनुशासनहीनता है, जो मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अन्य सभी भूल सह सकती हूँ गणेश, किंतु स्वामी के प्रति उद्दंडता का दुस्साहस मैं कदापि नहीं सहन करूंगी, कदापि नहीं सहन करूंगी। बालपन स्वीकार है मुझे, किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया। तुमने ये अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक ओर तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती। किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर के कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है। गुरुकुल, यहाँ तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना, तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा।
अपने लिए किसी बड़े अनिष्ट का आभास क्यों रहे, किंतु मुझे तो 64 योगिनियों की रक्षा प्राप्त है। फिर मेरा कोई अहित कैसे हो सकता है? ये योगिनी देवी मुझे इतनी क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रही है? ये कैसा संकट छा रहा है मुझ पर? अब क्या करूं मैं? इतनी आवेशित क्यों हो रही है ये सब योगिनियां? और अब ये शिवपुत्र भी इन शिव गणों के साथ यहां पर पहुंच गए। मेरी सुरक्षा तो यहां से प्रस्थान करने में ही है। अपने दुर्गा रूप में क्यों आई है यहाँ? माते, अभी तक इसने मात्र माँ की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा ये। ममता का अनुचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। कीट के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का! अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा।
माता, मुझे क्षमा कीजिए माँ। यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण एक ऐसी दुर्दशा हो गई है मेरी। अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर ना जाने कहां छुप गया होगा अनुज। इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति हैं जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आवाहन किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल के कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के। हे महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य
और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस अलौकिक घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। ममता सुर ने अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुभ कार्यों में जो विघ्न उत्पन्न किया है, उसी विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने हेतु प्रथम पूज्य गणेश ने विघ्नराज अवतार धारण किया है। ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन। आइए शेषनाग जी, अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए जिससे हम उस दुष्ट को माँ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज ममता की अति, जिसने ममता सुर के कारण ही मोह विकार का रूप ले लिया है, विघ्नराज गणेश आज उसका अंत करेंगे। ये कैसा महासंकट छाया मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर के तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं।
माता पिता की कठोरता भी सम्माननीय है, क्योंकि उसमें संतान का हित छिपा होता है।